सौतेली माँ और सौतेली बहन। कुछ समय पहले की बात है। एक रजनी नाम की लड़की अपनी सौतेली माँ सीमा और अपनी सौतेली बहन ज्योति के साथ रहती थी। सीमा एक बहुत ही मतलबी औरत थी। वो अपनी बेटी ज्योति की देखभाल बहुत अच्छे से करती थी। वहीं दूसरी तरफ रजनी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी और उसे पूरे दिन नौकरानी की तरह घर का सारा काम करवाती थी और खाने के लिए उसे बचा कुचा खाना दिया करती थी। इसी तरह एक दिन रजनी किचन में सफाई कर रही थी, तभी पानी में फिसलकर रजनी गिर जाती है और उसको बहुत जोर से चोट लग जाती है। जब उसे अस्पताल लेकर जाया जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं, सुनिए, रजनी का पैर खराब हो गया है। उसके बाद से रजनी लंगड़ी हो जाती है, लेकिन उसके लंगड़े हो जाने के बाद भी उसकी सौतेली बहन उससे काम करवाती थी। उन दोनों को रजनी पर जरा सा भी तरस नहीं आता था। सुन रजनी, जल्दी से मेरी ये सुंदर सी ड्रेस प्रेस कर, मुझे शाम को आज पार्टी में जाना है। दीदी, मैं बहुत थक गई हूँ दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अभी मैं खाना खा रही हूँ दीदी, खाना खाने के बाद प्रेस कर दूंगी। मुझे कुछ नहीं पता समझी, मुझे अभी के अभी ड्रेस चाहिए। खाना छोड़ और प्रेस कर। इतना कहकर ज्योति रजनी के खाने की थाली उससे छीन लेती है। बेचारी रजनी मायूस होकर ड्रेस प्रेस करने लग जाती है। ज्यादा गर्म होने की वजह से ज्योति की ड्रेस जल जाती है। ये देखकर रजनी बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये ड्रेस तो जल गई। अगर ज्योति को ये ड्रेस नहीं मिली तो वो मेरी जान निकाल देगी। मैं जल्दी से बाजार जाकर ऐसी ही एक नई ड्रेस ले आती हूँ। जैसे ही रजनी ज्योति के लिए नई ड्रेस खरीदने जाती है, तभी रजनी को कुछ लड़कियाँ दिखाई देती हैं। अरे रजनी, कहाँ जा रही हो तुम? ज्योति की ड्रेस प्रेस करते वक्त उसकी ड्रेस मुझसे जल गई है। मैं वैसी ही एक ड्रेस बाजार से लेने जा रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा वैसी की वैसी ड्रेस कहाँ मिलेगी। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो ड्रेस तो दुकान पर मिलती है, थोड़ी दूर चलने के बाद तुम्हें वो दुकान भी मिल जाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन। उसके बाद रजनी थोड़ा आगे बढ़ती है। थोड़ी ही दूरी पर रजनी कीचड़ में गिर जाती है। ये देखकर लड़कियां जोर जोर से हंसने लग जाती हैं। अपना मजाक उड़ते देख रजनी को बहुत तकलीफ होती है और वो धीरे धीरे उस कीचड़ से बाहर आ जाती है और अपने घर पर वापस आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ ज्योति अपनी ड्रेस को जला पाकर बहुत गुस्सा हो जाती है और रजनी के घर आने का इंतजार करने लगती है। घर आने पर वो रजनी की खूब पिटाई करती है और उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। अगर आज के बाद तूने मेरी कोई ड्रेस जलाई तो मैं तेरी जान ले लूंगी। जितनी तेरी औकात है उससे महंगी ड्रेस थी वो। ज्योति की ये बातें सुनकर रजनी दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है और कमरे में बैठकर जोर जोर से रोने लग जाती है। हे भगवान, मुझे ये कैसी जिंदगी मिली है जहाँ मेरा कोई भी अपना नहीं। ये दोनों माँ बेटियाँ मुझे कितना परेशान करती हैं। जब देखो मुझे बिना बात के कुछ न कुछ सुनाती ही रहती हैं, मेरी पिटाई भी करती हैं। क्या होगा मेरा? क्या पूरी जिंदगी मैं इन्हीं लोगों से पिटाई खाती रहूंगी? इसी तरह काफी दिन और बीत जाते हैं। सुन रजनी, आज मेरा मीठे मीठे फल खाने का मन हो रहा है। जल्दी उठ और जंगल से फल लेकर आ। दीदी, आपको तो पता है ना, मैं लंगड़ी हूँ। मुझे इतनी दूर जंगल जाने में बहुत कष्ट होगा और आप मुझे वहाँ क्यों भेज रही हैं दीदी? वहाँ तो खतरनाक जानवर रहते हैं। अगर किसी जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया तो मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी दीदी। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर कोई जंगली जानवर तुझे मार कर खा जाएगा तो मुझे तुझसे छुटकारा मिलेगा और उस जानवर का पेट भी भर जाएगा। मैं आपकी बहन हूँ दीदी, आप मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हैं? अरे पागल, तू मेरी बहन नहीं सौतेली बहन है। अगर तुझे इस घर में रहना है तो मेरी बात माननी होगी। अब बातें बंद कर और जल्दी से मेरे लिए फल लेकर आ। रजनी बेचारी अपनी बहन की बात मानकर जंगल की ओर निकल पड़ती है, लेकिन जैसे ही वो जंगल पहुंचती है उसे रास्ते में एक चुड़ैल दिखाई देती है। अरे वाह, इतने दिनों बाद कोई इंसान इस जंगल में आया है। अब तो मैं उसे मार कर उसका स्वादिष्ट मांस खाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे मत खाओ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो। चुड़ैल रजनी की बातों में बिल्कुल नहीं आती और रजनी को पकड़कर अपनी गुफा में ले जाती है। पास के जंगल में रहने वाली मोना परी ये सारी चीजें देख रही थी। वो तुरंत अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और उस चुड़ैल को रस्सी से बांध देती है और उसकी सारी जादुई शक्तियाँ उससे छीन लेती है। परी, तूने मेरी सारी शक्तियाँ मुझसे छीन ली हैं। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी।
अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हारी शक्तियाँ छीनी है, इससे पहले कि मैं तुम्हें खत्म कर दूं, चली जाओ यहाँ से। उसके बाद चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है। परी रजनी को अपने साथ अपने परीलोक ले जाती है। परीलोक में चारों ओर बहुत सुंदर नजारा था और बहुत सारे फूल खिले हुए थे। वहाँ बगीचों में ढेर सारे हीरे मोती नजर आ रहे थे। परी अपनी जादुई शक्ति से रजनी के दोनों पैर ठीक कर देती है। अरे ये तो कमाल हो गया, अब मैं ठीक से चल सकती हूँ, मेरा पैर ठीक हो गया है। परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। मैं सब जानती हूँ रजनी कि तुम्हारी सौतेली माँ और बहन तुम्हारे ऊपर कितने जुल्म करती हैं, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं तुम्हें एक जादुई हीरा देना चाहती हूँ। इस हीरे की वजह से तुम्हें ढेर सारी शक्तियाँ मिलेंगी और अब तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसी हीरे से तुम अपनी माँ और अपनी बहन को सबक सिखा सकती हो। परी की ये बातें सुनकर रजनी बहुत खुश हो जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। उसके बाद रजनी हवा में उड़कर अपने घर वापस चली जाती है। रजनी अपनी जादुई शक्तियों से ढेर सारे सुंदर सुंदर ड्रेस प्रकट करती है। तभी उसके पास उसकी सौतेली माँ और बहन आती है। रजनी, तुम्हारे पास इतने सुंदर सुंदर कपड़े कहाँ से आए और तुम्हारा पैर कैसे ठीक हो गया? एक दयालु परी ने मेरा पैर ठीक कर दिया बहन। मुझे बहुत सारी जादुई शक्तियाँ दे दी हैं और अब मैं अच्छी तरह चल सकती हूँ। अगर तुम दोनों ने मुझे परेशान करने की कोशिश की या मुझ पर अत्याचार करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ भी बहुत गलत हो सकता है। अरे अचानक से इतनी अकड़ कहाँ से आ गई तुझ में? लगता है तेरी अकड़ ठिकाने लगानी पड़ेगी। अरे माँ, बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। अब कुछ ज्यादा ही नखरे दिखा रही हैं। चलो इसके सारे नखरे निकाल देते हैं आज। इसके बाद दोनों माँ बेटी मिलकर रजनी को पीटने लग जाती हैं। लेकिन तभी रजनी अपनी जादुई शक्तियों से दोनों माँ बेटियों को बिजली के झटके देती है। अरे मर गई, ये रजनी तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। अरे मुझे माफ कर दे बेटी, मैं आगे से तेरे साथ कभी गलत नहीं करूँगी। इतने दिनों से तुम दोनों ने मेरे ऊपर बहुत अत्याचार किए। मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी और ना ही आपके साथ इस घर में रहूंगी। तुम दोनों इस घर में क्या, इस गांव में भी रहने लायक नहीं हो। निकल जाओ यहाँ से। बेटा, हमें अपने साथ रहने दे, हमें मत निकाल बेटा। हम कहाँ जाएंगे तेरे बिना? तू तो मेरी बेटी है ना, क्या तू अपनी माँ के साथ ऐसा करेगी? लेकिन इस बार रजनी अपनी माँ और अपनी बहन की एक नहीं सुनती। अरे वाह, अभी अचानक से माँ की ममता मेरे ऊपर कहाँ से आ गई? अब तक तो तुम दोनों माँ बेटियों ने मुझे एक नौकरानी समझ कर रखा था ना। बंद करो अपना ये दिखावा और चले जाओ यहाँ से। नहीं नहीं बहन, हमें माफ कर दो बहन, हमें माफ कर दो। दोनों माँ बेटी शर्मिंदा होते हुए गांव से बहुत दूर चली जाती हैं और रजनी परी से मिली जादुई शक्तियों के साथ गरीबों की मदद में लग जाती है और बहुत ही खुशी खुशी रहने लग जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।